आज हम लोग द्विघात समीकरण के सामान्य परिचय को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा द्विघात बहुपद क्वाड्रिक पॉलिमिनल जो px के रूप में होता है, जिसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जहां बराबर नहीं हो जीरो के, a बराबर नहीं हो जीरो के द्विघात बहुपद कहलाता है। और द्विघात समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो होता है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। यहाँ बराबर जीरो होगा तब जाकर के द्विघात समीकरण के रूप में होगा, और यहाँ भी a बराबर नहीं होगा जीरो के। जहाँ a बराबर नहीं होंगे जीरो के और a b c वास्तविक संख्याएं चर राशि x में द्विघात समीकरण है। मतलब a b c वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, दशमलव में हो सकती हैं, भिन्न में हो सकती हैं, पूर्णांक में हो सकती हैं। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा भी होता है कि मतलब सभी संख्याओं के रूपों को, मिले हुए रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। और द्विघात समीकरण का सूत्र हल द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। मान लीजिए कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो हो और a बराबर नहीं हो जीरो के, और a b c जो है रैशनल नंबर के समष्टि हो, या समष्टयी ई के जैसे जो निशान बनाया गया है इसे समष्टयी बोलते हैं। तो जब आप हल प्राप्त कीजिएगा तो माइनस बी प्लस माइनस प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, जिसको हमने पिछले वीडियो में सिद्ध भी कराया है। अब आगे रहता है जिसको निकालने का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d के मान तीन तरीके से निकलते हैं। d के ही नहीं, किसी भी मतलब किसी भी गणितीय मान जो है, किसी भी गणितीय मान की स्थिति जो है तीन तरीके से निकाली जाती है। वह मान यानी तो जीरो से बड़ा होता है, यानी तो जीरो से छोटा होता है, या जीरो के बराबर होता है। तो डी भी जब जीरो से बड़ा होगा तो उसके मूल अल्फा और बीटा जो हैं वह माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होंगे, और बीटा जो है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होगा। और जब d जीरो के बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा तो बराबर जीरो के होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो बच जाएगा माइनस बी बटा 2a, और इसका मान दोनों हल जो है बराबर ही होंगे क्योंकि d बराबर है जीरो के। और जब d छोटा होगा जीरो से तो उसका कोई मान नहीं निकलेगा, अर्थात जब d बड़ा हो जीरो से तभी मान निकल सकता है, या d बराबर हो जीरो के तभी मान निकल सकता है। अब अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो एक द्विघात समीकरण है और d विविधकर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बड़ा है या बराबर है जीरो के, जो बीच में निशान आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि बड़ा है या बराबर है जीरो के, तो अल्फा और बीटा की योगफल और गुणनफल को निकाला जा सकता है। इसको आपने बहुपद में भी पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। जब d बराबर हो जीरो के तब अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकल सकता है। अल्फा और बीटा का मान होगा कि मूल, और बी और ए का मान होगा कि गुणांक जो द्विघात समीकरण में दिया गया हो, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी और ए जो द्विघात समीकरण में दिया गया हो। अब हम लोग द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे कि जब मूल दिया गया हो तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएं। माना कि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो वह समीकरण होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब जब इसको गुना करेंगे द्विपद की तरीके से तो x में गुना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा एक्स, फिर माइनस बीटा एक्स, और फिर अल्फा इंटू बीटा माइनस माइनस प्लस। तो यह आपको सूत्र प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह जो सूत्र है यह द्विघात बहुपद का भी आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, और द्विघात समीकरण को भी इसी तरीके से निकाला जा सकता है। अब प्रकार 1 जो है एक हल करने की विधि, अगर आपको इस प्रकार का अगर कोई सवाल मिले तो आपको इस तरीके से हल करने की। प्रकार 1 में आपको दिया जा रहा है कि a पर पावर एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो, इस तरीके से कोई सवाल मिले तो आप एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लीजिए, तो आपको ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो रख करके उसको आप हल कीजिए। इस हर प्रकार के ऊपर मैं उदाहरण देकर के सवाल भी आगे बनवाऊंगा। फिलहाल आप प्रकार
फर्स्ट में आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर यदि वाई है तो एक्स स्क्वायर की जगह अगर वाई रखते हैं तो एक्स बी वाई हो जाएगा, और एक्स पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर का पावर एक्स स्क्वायर होगा, तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो द्विघात के रूप में वह परिणत हो जाएगा और आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। उसके बाद यदि आपको ए एक्स प्लस बी बटा एक्स बराबर सी मिले तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके का जब समीकरण मिले और उसको आपको हल करना हो तो आप दोनों पक्षों को x से गुना कर दीजिएगा। जब आप x से गुना कीजिएगा तो आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी के रूप में वह मान प्राप्त हो जाएगा और आप वहां से जाकर के हल ज्ञात कर सकते हैं। प्रकार 3 में ए रूट अंडर ए माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी एक्स प्लस सी जब मिले तो आपको दोनों पक्षों का वर्क करने पर दोनों पक्षों को जब आप वर्क कीजिएगा तो ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर ए माइनस एक्स स्क्वायर का जब आप वर्क कीजिएगा तो रूट हट जाएगा और इधर बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर कीजिएगा और ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट कीजिएगा तो आपको ए माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी प्लस सी का एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्राप्त होगा। और जब इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा तो आप इसमें छांट करके इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ऐसे निम्नलिखित तरीके से बना लीजिएगा। तो यह आपके लिए क्या होगा कि द्विघात समीकरण के रूप में हो जाएगा और तब आप यहाँ से आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर आप उदाहरण देकर के समझिएगा और आपको उदाहरण के रूप में भी कुछ सवाल मिलेंगे और जब आप बुक बनाइएगा भारतीय भवन या स्टूडेंट फ्रेंड या आलोक प्रकाशन की मैथ की बुक को तो आपको इस टाइप के सवाल उसमें जरूर मिलेंगे। मैंने इसके लिए आप उस बुक को पढ़िएगा तो आपको आसानी से इसके उदाहरण समझ में आ जाएंगे। अब प्रकार 4 में आपको सवाल मिलेगा कि रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बट्टा रूट अंडर ए एक्स प्लस बी प्लस रूट अंडर सी एक्स प्लस डी बराबर एम, और फिर रूट अंडर ए एक्स प्लस बी माइनस रूट अंडर सी एक्स प्लस डी बराबर एन। तो हमें ऐसे हल प्राप्त करने होंगे जिनके लिए ए एक्स प्लस बी बड़ा हो या बराबर हो 0 के और सी एक्स प्लस डी बड़ा हो या बराबर हो 0 की। इन सभी प्रकारों के ऊपर मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा। हल करने की विधि आप उदाहरण 2 में दिखेगा। अभी नीचे जो है उदाहरण 2 दिखाया जाएगा, जिसमें जो प्रकार 4 है इसके ऊपर सवाल देकर के मैं बैठा करके बनाने का प्रयत्न करूंगा और मुझे आशा है कि आप भी उसे समझने का प्रयत्न कीजिएगा और आपको आसानी से वह बातें समझ में आ जाएंगी। और 5वां प्रकार यह है ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी बराबर 0। ऐसी स्थिति में आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 भी सूत्र होता है। इस सूत्र पर आप बैठाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर को बी स्क्वायर मानते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab की जगह पर यदि आप 2 ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर 1 बटा एक्स रखते हैं तो एक्स कट जाएगा, माइनस 2 बच जाएगा। और तब इसके बाद वाई बराबर एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर मानिएगा तो एक्स प्लस 1 बटा एक्स वाई मानिएगा तो यह जो ऊपर जो इक्वेशन था वह इक्वेशन अब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, और तब इसको आप हल करके बनाइएगा तो आपको आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। और प्रकार 6 है ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ हल करने की जो विधि है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं वही स्थिति है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 सूत्र होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। आपने अगर बचपन में अच्छे से पढ़ाई किया होगा 7th 9th लेवल में तो आपको यह सूत्र जरूर मिला होगा और उसके हिसाब से आपने बहुत सारे प्रश्न को भी हल किया होगा। यहाँ भी आपको ऐसा ही मिलेगा, उसी तरीके से आप हल कीजिएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab आपको प्राप्त होगा और यहाँ भी एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर वाई का मान रखिएगा तो आपको ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी प्लस 2a प्राप्त होगा और आप उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब उदाहरण के रूप में आप देखिए, उदाहरण 1 में सवाल दिया गया है जिसमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल -5 और 6 हैं। ठीक है, तो अब इसको हल किया जाए तो अल्फा है -5 और बीटा है 6 अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स
प्लस मूलों का गुणनफल जो सूत्र होता है द्विघात बहुपद में भी आपने देखा था, इसमें मान बैठाएगा आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद उदाहरण 2 हमने प्रकार 4 में जो मतलब दिए थे तरीके बनाने के लिए, उस तरीके के ऊपर रूट अंडर 4x+1 माइनस रूट अंडर x प्लस 2 बराबर 1 को हल कीजिए। आप अब क्या कीजिए कि रूट अंडर x प्लस 2 को जब बराबर के दूसरे तरफ ले जाइएगा तो यह प्लस में आ जाएगा, तब फिर उसको दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा। तो वर्ग करने के बाद आपको ऐसी स्थिति प्राप्त होगी। जब आपको ऐसी स्थिति प्राप्त होगी तो फिर दोबारा आप वर्ग कीजिएगा तो आपको इस तरह की स्थिति प्राप्त होगी। और इस तरह से जब आप इसको हल कीजिएगा तो आपको x बराबर -2/9 और 2 प्राप्त हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पे यह कि इसको हल करने पर, वर्ग करने पर कैसी स्थिति प्राप्त होगी, जो आप हल कीजिएगा तो रूट अंडर 4x+1 का होल स्क्वायर कीजिएगा प्लस 1 प्लस रूट अंडर x+2 का होल स्क्वायर कीजिएगा। तो जब रूट के अंदर में स्क्वायर होगा तो रूट तो समाप्त हो जाएगा, आपको पहले ही बताया गया है। तो स्क्वायर होने का रूट समाप्त, रूट हटाने के लिए ही वर्क किया जा रहा है यहाँ पे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रूट को इस इक्वेशन से हटा दिया जाए इसलिए ही वर्क किया जा रहा है। और वर्क कर रूट को हटाने के लिए वर्क करना जो है सामान्य विधि है, जिसको आप याद रखिएगा। और आपको भी जब कभी रूट हटाने की नौबत आएगी तो आप वर्क करके जरूर उसको हटाने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे रूट अंडर 4x+1 का वर्ग जब कीजिएगा तो आपका रूट समाप्त हो जाएगा। और जब इधर 1 प्लस रूट अंडर x+2 1 को a मानिएगा और रूट अंडर x+2 को b मानिएगा तो यहाँ पे आपको हल प्राप्त होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 प्राप्त होगा। रूट अंडर x+2 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट अंडर x+2 प्राप्त होगा प्लस 2ab, 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 2 प्राप्त होगा, रूट अंडर x+2 प्राप्त होगा। अब यहाँ भी आपको जितना इधर प्लस में है सबको इधर ला करके माइनस में कर लीजिएगा। 4x में से जब x घटेगा तो 3x बचेगा और 1 में 2 1 3 हो जाएगा, 3 में से जब 1 घटेगा तो -2 बचेगा। और इस तरीके से जो मान प्राप्त हुआ है फिर आप उसको पुनः जब वर्क कीजिएगा तो a प्लस बी 3x बराबर a होगा, 2 बराबर b होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्राप्त होगा तो 9x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आपको 9 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x प्राप्त होगा। और इस तरीके से जब आप 2 रूट अंडर x+2 को वर्क कीजिएगा तो 2 दूनी 4 प्राप्त हो जाएगा और x+2 का वर्क कीजिएगा तो x+2 प्राप्त हो जाएगा। और जब आप 4 में x से गुणा कीजिएगा तो 4x प्राप्त होगा और जब 2 में गुणा कीजिएगा तो 4 दूनी 8 होगा। और जब इसको बराबर के बाएं तरफ लाइएगा तो आपको 12x में से 4x घटे 12x में 4x जुट जाएगा, इधर प्लस में जाएगा माइनस में होगा, 16x बचेगा। और प्लस 4 जो है इधर जो है 4 दूनी 8 में से घटेगा तो 4 बचेगा। जब उसको गुणनफल तोड़िएगा तो आपको x बराबर -2/9 प्राप्त होगा। इस तरीके से x बराबर -2/9 समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, अर्थात उत्तर जो है x बराबर 2 प्राप्त होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा विस्तारित तरीके से आप अपने माध्यम से बनाइएगा। मैं जो बोल रहा हूँ इसके माध्यम से आप बनाइएगा तो आपको मेरी बातें आसानी से समझ में आएंगी। और इसकी जो सूत्र की मतलब तरीके से बनाया गया है इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से बना दिया गया है, क्योंकि और इसके अलावा भी आपको जिस तरीके से प्रकार 4 पर हमने सवाल को बैठाया है उसी तरीके से प्रकार 1, प्रकार 2, प्रकार 3, 4, 5 सब में आपको सवाल बैठा करके सवाल बनाने के लिए मिलेगा और आपको बनाने में सहूलियत होगी। अब मैं परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न बनाया हूं जिसे आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और आपको सहूलियत मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा भी कि अपने द्विघात समीकरण को अच्छे से समझा है या नहीं समझा है। तो पहला जो है आप सवाल है 4 + 5x + 2x स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। अब मूल निकाल करके देखिए कि यह परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे। नहीं बनने पे आप कमेंट में लिखिएगा। उस क्वेश्चन को बना करके मैं फिर से अपलोड करूंगा। यहाँ समीकरण इतना दिया गया है, इसका हल प्राप्त करना है, समीकरण इतने के मूल्य की प्रकृति ज्ञात करनी है, द्विघात समीकरण में मूल्य ज्ञात करना है, फिर ज्ञात करना है k का मान और फिर ज्ञात करना है आपको मूल समान होंगे या नहीं। वह शुरू मतलब जो सवाल यहाँ पे दिए गए हैं स्क्रीन पर के सवालों को आप समझ करके अपने कॉपी में उतार करके इसे बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमने जो अभी उदाहरण समझाया है उसके हिसाब से सवाल मिल गया है। इसके ऊपर बैठा करके आप फिर इसको ले जाइएगा रूट की इधर रूट 6 - x को जब बराबर के दाहिनी ओर ले जाइएगा फिर उसको वर्क कीजिएगा, फिर दोबारा वर्क कीजिएगा, तब जाकर के आपको आंसर प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि आप इन सवालों को बनाने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा और आपको वह बनाने आ भी जाएंगे और नहीं आएंगे तो आप उस सवाल को कमेंट में लिख करके भेजिएगा। मैं उसे फिर दोबारा बना करके वीडियो अपलोड करूंगा। फिर 10वां नंबर प्रश्न देखिए x - 2 × x + 3 × x - 3 × x + 4 को हल करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनने पे आप संपर्क कीजिएगा। यह भी प्रकार
11 नंबर सवाल जो है प्रकार 6 की भांति है। आप यहाँ पे जिस तरीके से उसमें समझाया गया है उस तरीके से बैठाने करके बनाने का प्रयास कीजिएगा। 12 नंबर भी उसी तरीके से है। सवाल बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह आपके लिए चुनौती है। आपको बनाना है हर हाल में और बना करके देखना है कि आपके पास द्विघात समीकरण को बनाने की स्टेमिना है या सिर्फ आप किताबों को सिर्फ देखते हैं और उसमें से देख करके छापने का प्रयास करते हैं। आपके अंदर बनाने की अगर शक्ति होगी तो आप जरूर इन सभी प्रश्नों को बना लीजिएगा। 13 नंबर सवाल जो इसी तरीके से बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, सब आलोक प्रकाशन से जुड़े हुए सवाल हैं। उन सभी प्रकाशनों में से मैंने निकाल करके एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ब्यौरा बनाया है जिसमें हर टाइप के बच्चों की पूरी जांच हो जाएगी कि कौन बच्चा किस तरीके का पढ़ाई कर रहा है। नहीं बनने पे आप फिर मुझसे संपर्क जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, कपड़े के किसी टुकड़े का मूल्य इतना है, यदि कपड़े की लंबाई 50 मीटर अधिक हो तो मूल्य 2 रुपये। इसके हिसाब से आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उस इक्वेशन को हल करके आपको कपड़े की लंबाई और उसके मूल्य का भी निर्णय लेना होगा। मुंबई से पुणे तक की अभी जो है मैं कुछ देर पहले जो एक वीडियो अपलोड किया हूँ जिसमें इसके इस टाइप के सवाल को मैंने बनाया है। उसके हिसाब से आप 15 नंबर सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। 16 नंबर सवाल भी उसी तरीके का है। पहले यह समस्या दिया गया है, इस समस्या से आपको समीकरण निकालना है और उस समीकरण से आपको हल प्राप्त करने हैं। एकदम सावधानी से आपको समस्या पढ़ना है, तब उसके बाद उस समस्या से समीकरण निकालना है और उस समीकरण से आपको हल प्राप्त करना है। अगला प्रश्न 17 नंबर, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग, एक धन संख्या को x मानिए, दूसरे को x+2 मानिए और दोनों को वर्ग कीजिए, बराबर योगफल जोड़ में रख करके 244 रखिए। आपका मान आपके सामने जरूर हाजिर होगा। इस तरीके के बहुत सारे सवालों को हमने बनाया है और आशा है कि आप उन सभी सवालों के उदाहरण को समझते हुए आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। 2 अंकों की संख्या अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में 27 घटाया जाए तो वो संख्या के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप बना करके अपनी स्थिति का आकलन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी बोट ने 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और वही दूरी के अनुकूल जाने की अपेक्षा 2 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। हमने एक बार दो चर वाले समीकरण में भी आपको धारा के अनुकूल और प्रतिकूल समझाने का प्रयास किया था एक वीडियो में। आप यदि उस वीडियो को देखे होंगे, उस क्वेश्चन को बनाए होंगे, समझे होंगे, तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में भी आसानी होगी। मैं थोड़े से हिंट्स के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। धारा के प्रतिकूल का मतलब हुआ कि जो नाव चल रही है वो धारा के साथ चल रही है, और धारा के अनुकूल जाने का मतलब हुआ कि जो नाव चल रही है वो धारा के साथ चल रही है, और प्रतिकूल जाने का मतलब हुआ कि धारा की दूसरी दिशा में चल रही है, वो उसकी उल्टी धारा में बह रही है। अर्थात जब वो धारा के साथ चलेगी तो थोड़ी तेज चलेगी और जब धारा के विपरीत दिशा में चलेगी तो थोड़ी सी धीमी चलेगी। तो जाहिर सी बात है कि समय तो अधिक जरूर लेगी। इस हिसाब से आप सवाल को बैठा कर बनाने के प्रयास कीजिए। नहीं बनने पे आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल के नंबर को या उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के कमेंट में उस सवाल को जरूर दीजिए। मैं उसे जरूर बना करके वीडियो अपलोड करूंगा। धन्यवाद। बनाइए, अपने मेहनत को दिखाइए और मैं आपका वेट करूंगा कि आपने सही किया है गलत किया। यदि आप जवाब सही भी देते हैं तो मैं इसकी अगले वीडियो में सभी सवालों को बनाऊंगा और आप मिला भी लीजिएगा कि किस तरीके से आपने सही किया कि गलत किया। धन्यवाद।